Good morning students. Welcome once again after summer vacations. Dear students, छुट्टियों से पहले आपने हिस्ट्री के 2 लेसन्स, ज्योग्राफी के 2 लेसन्स, पॉलिटिकल साइंस के 2 लेसन्स और इकोनॉमिक्स के 2 लेसन्स कर लिए थे। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपको दिया गया था छुट्टियों में करने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी एज पर सोशल कैलेंडर। तो उसके हिसाब से आज हमारा चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, वाटर रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 3। आज इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसमें हम कवर करने जा रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन, वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, सरफेस वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ इरिगेशन. Then we will study about the means of irrigation. They are canals, wells and tanks. तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, वाटर रिसोर्सेज. लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, वाटर की बात करें तो कलर की बात आती है. कलर मीन्स कौन सा कलर. वाटर रिसोर्सेस, तो कलर कौन सा है, वाटर का ब्लू. यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर यानी ब्लू प्लैनेट. तो अर्थ इज कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट एज मोस्ट ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. सामने मैप है, मैप में देखिए जितना भी ब्लू पोर्शन आपको नज़र आ रहा है. तो अगर हम ऊपर से सैटेलाइट से देखेंगे तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके अलावा जितना भी एरिया है, कॉन्टिनेंट आपको अलग नज़र आ रही है 7, तो जितना भी ब्लू पोर्शन है वो वाटर है. दैट इज़ वाई वाटर की वजह से ही अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद ओशंस, accounting for 97% of global water, which is saline, unfit for direct consumption. मतलब जो आपने नीला नीला पोर्शन देखा वो सारा का सारा क्या था, वाटर था. और इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन पर जितना भी पानी है वो क्या 97% जो है वो वाटर हमें ओशंस में मिलता है. तो बात करते हैं वाटर एज ए रिसोर्स. Water is an important natural resource. It is vital for increasing the agricultural production. It is also in great demand for domestic as well as other purposes. Dear students, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो पानी होता है वो एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स इस तरह से है कि हम एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी वाटर से ही बनाई जाती है. तो ये है तो इम्पॉर्टेंट लेकिन है कम. वाटर फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ in rivers, ponds, lakes and streams is called surface water. यानी कि ज़मीन के ऊपर जो पानी बहता है वो सारा उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस वाटर कहते हैं. और इसी तरह से जो ज़मीन के अंदर होता है, वाटर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. जितना भी पानी beneath the surface of the earth which saturates the pores and fractures of sand, gravel and rock formation is termed as groundwater. जमीन के अंदर जो पानी चला जाता है और वहाँ स्टोर होता है उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं. तो जो ग्राउंड वाटर है टोटल और अंडरग्राउंड वाटर जिसे हम कहेंगे, ठीक है. इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.45% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया. इंडिया के पास 2.45% लैंड एरिया है. 4% इंडिया के पास दुनिया का पानी है, वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज है, और 17% पॉपुलेशन है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कैसे है कि वाटर इन इंडिया की अगर हम बात करें तो 97% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस. इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं. 3% इज फ्रेश वाटर, दैट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. वो अलग अलग कैटेगरीज क्या है, वाटर हमें ग्लेशियर्स में मिलता है, वाटर हमें लैंड शीट्स पर मिलता है,
रिवर्स के रूप में हमें सरफेस वाटर नज़र आता है, ओशंस में वाटर नज़र आता है, रेन वाटर है, ग्राउंड वाटर है। इनमें से जो रेन वाटर और ग्राउंड वाटर है वो प्योर फ्रेश वाटर कहा जाता है, और जो पानी ओशंस में है वो सलाइन है। वो पानी जो है उसमें बहुत ज़्यादा नमक है, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। Nearly 71% of the earth is covered by water in the form of oceans, seas, lakes, rivers, ice groundwater and moisture in the air। यानी कि जो एटमॉस्फेयर में भी हमें जो बारिश के रूप में मिलता है, जहाँ जो वाटर वेपर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मैंने अभी भी आपको बात बताई कि ओशंस में वैसे ही इतनी सैलिनिटी है कि वो पीने के काबिल है ही नहीं है। तो फ्रेश वाटर हमें कहाँ मिलता है? वही जो हमें ग्लेशियर्स में मिलता है। यहाँ जो अंडरग्राउंड वाटर है वो फ्रेश वाटर होता है। ओनली 0.006% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर आवर यूज़। मतलब खुद हिसाब लगाइए, इतना पानी होने के बावजूद 71% पूरा अर्थ पर पानी है, लेकिन पीने के लिए 0.006% ही अवेलेबल है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दिस वाटर। बात आती है कि ये जो वाटर है इसके यूज़र्स कौन कौन से हैं, कौन कौन इसको यूज़ करता है। तो इसमें आ जाता है डोमेस्टिक वाटर, जो मतलब हम घर में यूज़ करते हैं वो 8% यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एग्रीकल्चर में। और उसके बाद जो इंडस्ट्री है उसमें 2% पानी इस्तेमाल होता है। तो आपने याद रखना है, एग्रीकल्चर 90%, डोमेस्टिक वाटर 8% और इंडस्ट्री कंज्यूम्स 2% वाटर। तो जब वाटर हमने समझ लिया कि सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, इरिगेशन में यूज़ होता है, ठीक है ना। तो इरिगेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स बाय आर्टिफिशियल मीन्स सच एज कैनाल्स, वेल्स, ट्यूब वेल्स, टैंक्स एक्स्ट्रा। जो खेतों को हम पानी देते हैं अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से, कहीं से नहरों के द्वारा दिया जाता है, कहीं वेल्स हैं, कहीं ट्यूब वेल्स हैं और कहीं पर टैंक्स हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है इरिगेशन का? आपको पता है इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन इरिगेशन पर ही डिपेंडेंट है, तो ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंस तो होगी ही। वाटर इज़ द बेसिक इनपुट फॉर एग्रीकल्चर। वाटर इज़ मस्ट फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमें सही समय में सही पानी मिलेगा तभी हम ज़्यादा फसलें उगा सकेंगे, तभी हम जो फीडिंग पॉपुलेशन है उसको पूरा कर सकेंगे। इरिगेशन प्लेड ए मेजर रोल इन ग्रीन रेवोल्यूशन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इरिगेशन में। तो नीड क्या है? वाटर बहुत कम है, हमने पहले ही जान लिया। तो अब नीड क्या है वाटर इरिगेशन के लिए? सबसे पहली बात यह है कि वेरिएशंस इन रेनफॉल। पूरे इंडिया में जो रेनफॉल है वो एक जैसी नहीं होती है, कहीं बहुत ज़्यादा होती है, कहीं बहुत कम होती है, कहीं बाढ़ आ जाती है। आजकल जैसे असम में बाढ़ आई हुई है, बिहार में बाढ़ आई है, दूसरी तरफ राजस्थान में सूखा रहता है। तो इंडिया के अलग अलग जगहों पर वेरिएशन है रेनफॉल की। पानी हम ओवर एक्सप्लॉइट भी कर देते हैं, कभी कभी हम खेतों पे बहुत ज़्यादा पानी लगा देते हैं जहाँ पे इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पर एक्सेस हो जाता है वाटर। और क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, अनइक्वल एक्सेस है। क्या होता है, कहीं पर 80% एन्यूअल रेनफॉल हो जाती है जून और सितंबर के महीने में, और उसके उलट दूसरी जगह कम रेनफॉल होती है। तीसरी बात जो होती है वाटर स्केर्सिटी की, वो लैंड अगर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बैड क्वालिटी है, तो वहाँ भी पानी सही तरह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया जो हमने पढ़नी है वो क्या है? मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की इंपॉर्टेंस हमने जान ली, अब हम जानते हैं मीन्स ऑफ इरिगेशन क्या है। 3 मेन मीन्स ऑफ इरिगेशन हैं, वो हैं वेल्स, कैनाल्स एंड ट्यूब वेल्स। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर यूज्ड इन इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं वेल्स की, कुएं। आपने देखा है ना, ये सामने फोटोग्राफ्स भी आप देख भी सकते हो। वेल इज़ ए होल डग इन द ग्राउंड टू ऑब्टेन द सब सॉइल वाटर। ज़मीन के अंदर का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको लेने के लिए हम वेल, कुआं खोदते हैं। कैनाल्स यूज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन अप टू 1960s। 1960 तक कैनाल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, but now replaced by tube wells which irrigate more than 50% of total irrigated area of India। जितनी भी एग्रीकल्चर होती है उसमें से 50% जो है
वो किसके ज़रिए होती है? ट्यूबवेल्स के ज़रिए ही होती है। दो चीज़ें याद रखनी है आपने, ट्यूबवेल्स की क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। चीपेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन है, सस्ता है। दे कैन बी डग एट ए कन्वीनियंट प्लेस। और तीसरा इंडिस्पेंसेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि अच्छे से हम इसकी खुदाई कर सकते हैं, सस्ता भी पड़ता है। ड्रॉबैक्स क्या हैं वेल्स के? दे टेंड टू बी शैलो एंड मे ड्राई अप। कभी कभी ये ड्राई भी हो सकते हैं, सूख सकते हैं। दे कैन इरीगेट ओनली ए स्मॉल एरिया, आसपास का इलाका ही हम इससे इरीगेट कर सकते हैं, दूर तक इसका पानी नहीं पहुंचा सकते हैं। दे नीड हाई वाटर टेबल, इसका मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर जो पानी है वो काफ़ी ऊपर तक होना चाहिए, तब ताकि हम आसानी से वो पानी निकाल सकें। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल्स हैं, महाराष्ट्र में उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं, आंध्र प्रदेश में तीसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पे हैं। उसके बाद बात आती है दूसरा जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है वो है कैनाल इरिगेशन। अ कैनाल इज़ एन आर्टिफिशियल वाटर कोर्स कंस्ट्रक्टेड फॉर वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन। आपके स्कूल के पास भी कैनाल है, आपने देखी है, इरिगेशन के काम में आती है। कैनाल्स कैन बी इफेक्टिव सोर्स ऑफ इरिगेशन इन एरियाज ऑफ लो रिलीफ, जहाँ पे सीधी प्लेन ज़मीन है, लो रिलीफ है, पहाड़ी इलाका नहीं है, वहाँ पर कैनाल्स की इरिगेशन हो सकती है। सॉइल फर्टाइल है, परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर है, हम जब चाहें तब पानी ज़मीन को दे सकते हैं कैनाल खोलकर। द कैनाल्स आर प्रैक्टिकली एब्सेंट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटो रीजन। और यहाँ तक पेनिनसुलर प्लेटो की बात है, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो हार्ड रॉक्स का है और वहाँ पर कैनाल खोदना मुश्किल काम है, इसलिए वहाँ हमें कैनाल्स नहीं मिलती हैं, वहाँ हमें टैंक्स मिलते हैं। However, the coastal and the delta region in South India have some canals for irrigation. आपके सामने मैप है, आप मैप में देख सकते हो कि कैनाल इरिगेशन कहाँ कहाँ होती है। ज़्यादातर ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको नज़र आ रही है, या जहाँ जहाँ नदियाँ हैं ना, तो उन नदियों के आसपास जो डेल्टा रीजन है वहाँ पर हमें कैनाल्स की इरिगेशन नज़र आ रही है। वहाँ हम कैनाल्स के ज़रिए इरिगेशन करते हैं, खेतों को पानी देते हैं। जब हम कैनाल इरिगेशन की बात कर रहे होते हैं तो फिर बात आती है कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो उससे पहले द परसेंटेज ऑफ कैनाल इरिगेशन एरिया टू टोटल इरिगेटेड एरिया इन द कंट्री हैज़ फॉलन फ्रॉम अबाउट 40% टू लेस देन 25%। पहले 40% कैनाल से इरिगेशन जो होती थी 50%, अब वो कम होकर 25% ही रह गई है। The states of UP, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड बिहार अकाउंट्स फॉर 60%। अब मेरिट्स क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। तो सबसे पहली बात यह है कि पीरिनियल सोर्स है, सारा साल चलने वाला सोर्स है। प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम ड्राफ्ट्स, दूसरा ये है कि कैनाल में पानी है तो हमें सूखे की प्रॉब्लम नहीं आती। तीसरा है ब्रिंग्स फर्टाइल सेडिमेंट्स इन द फील्ड्स, क्योंकि हर बार नया पानी आता तो नई मिट्टी भी आती है जो खेतों के लिए अच्छी होती है। और इकोनॉमिकल टू सर्व ए लार्ज एरिया, और ज़्यादा दूर तक खेतों तक पानी पहुंचाया जा सकता है कैनाल्स के ज़रिए। लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या है? एक्सेसिव इरिगेशन कैन काज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कैनाल वाटर सोक्स इनटू द ग्राउंड एंड लीड्स टू वाटर लॉगिंग, पानी वहाँ पर खड़ा हो जाए तो वाटर लॉगिंग हो जाती है, सैलिनाइजेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से, एंड लीड्स टू मार्शी कंडीशंस लीडिंग टू मलेरिया एंड फ्लडिंग, बरसात, फ्लडिंग। और कैनाल्स की वजह से एक बात और होती है कि वेस्टेज ऑफ वाटर हो जाता है, ठीक है, पानी का वेस्टेज भी बहुत होता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ वो है, ए कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी हाई, कैनाल खोदने में बहुत पैसा लगता है। तीसरा मीन्स ऑफ इरिगेशन है टैंक इरिगेशन। Tank is a reservoir for irrigation, a small lake or pool made by damming the valley of a stream to retain the monsoon rain for later use. Tank क्या होता है? एक तरह से एक बड़ा सा, जैसे आपके घर की टैंकी होती है, उसको बनाया जाता है बंड बनाकर, जिसमें मानसून वाटर को सोक किया जाता है। वहाँ पर उसके अंदर पानी जो है, मानसून का पानी जो है वो बचा रहता है, बाद में काम आता है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड मेनली इन द पेनिनसुलर रीजन। मैंने बात की थी, अभी आपको बताया था कि पेनिनसुलर हार्ड रॉक्स है तो वहाँ पर हम टैंक्स ही बना सकते हैं, कैनाल्स नहीं बना सकते हैं। अंडुलेटिंग रिलीफ है।
ठीक है ना। और यहाँ पर हार्ड रॉक्स की वजह से पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाता है, तो ये भी एक वजह है। पानी टैंक के अंदर ही रहता है, ज़मीन के अंदर पर्कुलेट नहीं होता, तो यूज़ में लाया जा सकता है। अब बात आती है कि टैंक्स की क्या मेरिट्स हैं। जब जिन एरियाज़ में टैंक्स मिलते हैं वहाँ पर वो उसका इम्पोर्टेंस तो है ना। तो क्या है कि मोस्ट ऑफ द टैंक्स आर नेचुरल एंड डू नॉट इन्वॉल्व कॉस्ट फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। ऑलरेडी बने बनाए टैंक्स हैं, उन्हीं को पक्का किया गया है, तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। इंडिपेंडेंट सोर्स फॉर एन इंडिविजुअल फार्मर, अपने घर में भी आप अपना अपना टैंक बना सकते हो, तो इंडिविजुअली भी हर बंदे के पास, हर फार्मर के पास टैंक हो सकता है। लॉन्गर लाइफ स्पैन है, मतलब लंबे समय तक रहता है, एक बार बन गया तो। कैन बी यूज्ड फॉर फिशिंग आल्सो, और उस टैंक को फिशेस को पालने के लिए भी यूज़ में लाया जा सकता है। डीमेरिट्स क्या है? डिपेंड्स ऑन रेन, अगर बारिश नहीं हुई तो टैंक ड्राई हो जाएगा। सिल्टिंग ऑफ देयर बेड्स, उनका जो नीचे वाला हिस्सा है वो सिल्टिंग हो सकती है वहाँ पर। रिक्वायर लार्ज एरिया। इवापोरेशन लॉसेस, हाँ ये है कि जब इवापोरेशन से पानी जो है वो भाप बन के ऊपर उड़ सकता है। एंड समटाइम्स देयर माइट बी नीड टू लिफ्ट द वाटर टू टेक इट टू द फील्ड्स। और ये कहाँ मिलते हैं हमें टैंक इरिगेशन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड उड़ीसा, इन एरियाज में हमें टैंक इरिगेशन मिलती है। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड उड़ीसा। और कैनाल इरिगेशन हमें कहाँ मिलती है? नॉर्दर्न इंडिया में। और ट्यूबवेल्स इरिगेशन भी हमें कहाँ मिलती है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे मीन्स ऑफ इरिगेशन। कल हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने वाटर रिसोर्सेज, उसकी सरफेस और ग्राउंड वाटर के बारे में जाना, कहाँ कहाँ यूज़ होता है पानी उसके बारे में जाना। तो क्वेश्चंस भी इसमें से निकल के आते हैं जो हम बाद में करेंगे।